कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन शिव महापुराण कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करो कि 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिए अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निशान है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निशान है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का निशान है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ। और जन्माष्टमी, रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के 7 दाने डाल लीजिए। ये जो 7 दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन कर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी। 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट